तो इस कहानी की शुरुआत दो शराबियों से होती है जो कि एक अजीब से कब्रिस्तान में खो चुके थे। वहां उनके आसपास बहुत से मरे हुए जिस्म बिना हिले डुले पड़े थे, लेकिन उन दोनों ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब उनमें से एक आदमी पेशाब करने के लिए एक जगह पर रुका ही था कि अचानक एक सांप ने उसे बुरी तरह से डस लिया और उसे भी एक लाश में बदल दिया, जिसके तुरंत बाद उस सांप ने दूसरे आदमी पर भी हमला करके उसकी जान ले ली। खैर, अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर दो आदमी एक लालटेन लेकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें भी वो जगह कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उनके आसपास भी बहुत सारी मरी हुई लाशें पड़ी थी और धीरे धीरे उन लाशों के अंदर हलचल साफ दिखाई देने लगी। इसी दौरान आगे बढ़ते हुए उनमें से एक आदमी एक ताबूत तक जा पहुंचा, जिसके अंदर एक खौफनाक लाश को देखकर उसकी रूह कांप उठी और वो दोनों उस जगह से भाग निकले। पर उनके जाते ही उस मरे हुए जिस्म की आंख पूरी तरह से खुल गई थी। अब दूसरी ओर वो दोनों भागते हुए एक सुंदर सी लड़की के पास जा पहुंचे जो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। वहाँ एक आदमी ने अपना नाम लीनियन बताते हुए कहा कि मैं शहर से आया हूँ और मैं आत्मा को शरीर से जोड़ने का काम करता हूँ। तब ये सुनकर उस लड़की ने उनसे मदद मांगते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मेरी बहन को कुछ गुंडों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया था, तो क्या उसकी आत्मा को उसके शरीर के साथ जोड़ने में तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? तब वो दोनों ही उसकी बात मानने के लिए राजी हो गए और उसके पीछे पीछे एक अजीब और डरावने घर के अंदर जा पहुंचे और उस घर के अंदर टेबल के ऊपर उस लड़की की बहन की सर कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। तब ली ने जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू किया और उस लड़की के कटे हुए सर को उसके जिस्म के साथ सुई धागे की मदद से जोड़ने लगा। इसके साथ ही उसने एक अजीब सा मंत्र बोला और एक तलिस्मन लड़की के गले पर रख दिया। पर तभी अचानक एक बड़ा सा हवा का झोंका आया, जिससे कमरे का दरवाजा खुल गया और हड़बड़ाते हुए वो दोनों जल्दी से उस दरवाजे को बंद करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नजर पीछे घुमाई, वैसे ही वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी और इस नजारे को देखकर उन दोनों का सर चकरा उठा। पर इसके बाद जो होने वाला था उसे देखकर तो उन दोनों की जान तक जाने वाली थी, क्योंकि अचानक उनके पीछे वही लड़की आ प्रकट हुई जो अपने हाथों में अपना ही सर पकड़े हुए थी और उसके दोनों अंगों से बहुत सारे सांप निकले हुए थे। तब इस चीज को देखकर ली और उसका दोस्त जल्दी से वहां से भागे और वो दोनों एक सुरक्षित जगह पर छुप गए। पर उस लड़की को ली के दोस्त का ठिकाना मिल चुका था और उसने अपने अंदर से एक बहुत ही बड़ा सांप ली के दोस्त की ओर छोड़ दिया और उसके एक ही झपट्टे से उसका जिस्म पूरी तरह से एक जिंदा लाश में बदल गया। इन सब घटनाओं को थोड़ी दूर से ली भी देख रहा था, पर उसे ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि वो भी उस राक्षसी लड़की से ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं था और देखते ही देखते उस लड़की ने ली का भी पता लगा लिया। तब उसने एक ही झटके में ली को बेहोश कर दिया, जिसके बाद लड़की के अंदर का सांप धीरे धीरे करके ली की ओर बढ़ने लगा। पर आखिर ली और उसका दोस्त इस खौफनाक जगह तक पहुंचे कैसे? दरअसल ली एक बहुत ही बड़ा शराबी था जो एक ठेके पर एक के बाद एक दारू की बोतल गट के जा रहा था। पर उसके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल चुकी थी कि ठेके की मालकिन को देने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मालकिन उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और उससे किसी भी तरह पैसे हासिल करने की कोशिश करने लगी। पर जब ली के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था तो उसने अपने ही जिस्म को गिरवी रख दिया और इसके बाद मालकिन ने जो उसके साथ किया उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, इस सब के बाद ली अपने घर की ओर जाने लगा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला वैसे ही उसे अपनी बीबी युआन के साथ एक दूसरी सुंदर लड़की दिखाई दी। मगर तभी ली ने अपने मुंह पर काला रंग लगा लिया, क्योंकि उसके चेहरे पर ठेके की मालकिन के लिपस्टिक के निशान लगे हुए थे। तो अब इन सब चीजों के बाद जैसे ही ली घर के अंदर पहुंचा तो पता चला कि वो सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि वही पहले वाली राक्षसी लड़की थी। लेकिन फिलहाल ली इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तब उस राक्षसी लड़की ने अपना नाम जाओमी बताते हुए कहा कि पिछले दिन मुझ पर कुछ गुंडों ने हमला किया था और उनसे बचने के लिए मैंने आपके घर में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरे आपके घर में रहने से बहुत सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी ही चली जाऊंगी। मगर ली और युआन ने मी का तहे दिल से स्वागत करते हुए कहा कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हारे यहाँ रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कुछ ही देर बाद ठेके की मालकिन के पास गई और अपने सांप की मदद से उसने एक ही झटके में मालकिन को भी एक लाश में बदल दिया और उसकी पूरी शक्ति अपने अंदर खींच ली। जिसके कुछ समय बाद ली ने एक मरे हुए जिस्म को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और उसके शरीर को सुई धागे की मदद से सिलने लगा। पर इसी दौरान उसे दूर से मी भी देख रही थी, लेकिन उसके जिस्म को देखकर पता चला कि वो अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर का बड़ा सा सांप अब धीरे
धीरे बाहर आने लग गया था। वहीं दूसरी ओर एक मॉन्स्टर हंटर को ये बात पता चल गई थी कि उनके गांव के अंदर एक इच्छाधारी नाग ने अपना डेरा बसा लिया था और उसी की महक का पीछा करते हुए आखिरकार वो जंगल के बीचों बीच बने एक अजीब से घर तक जा पहुंचा। उस घर के अंदर जाते ही मॉन्स्टर हंटर को एक लाश दिखाई दी जिसे शायद मी ने ही मारा था। लेकिन इसके बाद उसके साथ जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अगले ही पल उस मॉन्स्टर हंटर के पीछे मी अपने सांप के रूप में प्रकट हो गई और उसने सीधा उस पर हमला कर दिया। लेकिन वो मॉन्स्टर हंटर भी कुछ कम नहीं था। पलक झपकते ही उसने सांप के वार से खुद को बचा लिया और एक ताकतवर हमले के जरिए उसे पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। पर वो सांप अब भी मरा नहीं था, लेकिन कमजोर होने के कारण मी ने वापस अपना इंसानी रूप ले लिया और वहाँ से भाग निकली। इसी दौरान उस जगह से कुछ दूरी पर युआन अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी उसने मी को देख लिया और उसके साथ घर की ओर जाने लगी, जहाँ पर युआन ने मी को अपनी बहुत बड़ी परेशानी के बारे में बताया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। पर ये बात सुनकर मी ने एक झूठी कहानी बनाते हुए कहा कि बच्चा न होने की परेशानी मेरी माँ को भी थी, पर एक डॉक्टर द्वारा दी गई दवा को खाने के बाद मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। और मी की बातों को सुनकर युआन के अंदर माँ बनने की एक उम्मीद जाग उठी और वो मी से उस डॉक्टर के बारे में पूछताछ करने लगी। और मी ने कहा कि मैं कल तुम्हें उस डॉक्टर के पास जरूर ले जाऊंगी। खैर, अब इसके अगले दिन मी ने बड़ी ही चालाकी से युआन को अपने पास बुला लिया और उसे एक बेड पर लेटाकर एक ही झटके में बेहोश कर दिया, जिसके बाद मी का सांप धीरे धीरे करके युआन के जिस्म के सामने जाने लगा और पल भर में ही उसे काटना शुरू कर दिया। पर अगले ही पल जब युआन की आंख खुली तो वो पूरी तरह से ठीक थी। तब मी ने उसे बताया कि तुम्हारे जिस्म में कुछ चीजें अलग होने के कारण जो दवाई मेरी माँ को दी गई थी वो तुम पर काम नहीं करने वाली, इसलिए मुझे उस दवाई को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा और तभी वो तुम पर असर कर पाएगी। और इस काम को करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा। जिसके बाद रात के अंधेरे में मी अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह युआन के घर तक आ पहुंची। लेकिन कुछ सिपाहियों ने उसे दूर से ही देख लिया और उसका पीछा करने लगे। वहीं घर के अंदर जब युआन गहरी नींद में सो रही थी तब उसके पास मी आई, जिसने एक ही झटके में अपने इंसानी जिस्म को पूरी तरह से फाड़ दिया और उसके अंदर से बहुत से भयानक सांप निकलने लगे। और उनमें से जो सबसे बड़ा सांप था वो युआन के शरीर के बिल्कुल पास जा पहुंचा। इसी दौरान उन दोनों सैनिकों ने घर के अंदर चुपके से झांकने की गलती कर दी और तुरंत उन्हें मी की असलियत के बारे में पता चल गया। पर तभी मी ने भी उनकी मौजूदगी को भांप लिया था और वो सीधा उनके सामने जा पहुंची, जिसके तुरंत बाद वो दोनों सैनिक एक के बाद एक बेहोश होने लगे। और उनके मरे हुए जिस्म के साथ क्या हुआ होगा इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हो। अब इसके थोड़ी देर बाद घर के अंदर जैसे ही युआन की आंख खुली वैसे ही उसके पास मी आकर बैठ गई और उसे एक दवाई देने लगी। और कुछ ही देर में ली भी अपने घर आ पहुंचा। तब वहाँ पर युआन ने उसके लिए बहुत से पकवान तैयार किए थे जो देखकर ली बहुत खुश हो गया। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी की ओर गौर से देखा तो उसे वो बिल्कुल मी की तरह लगने लगी, जो देखकर पहले तो ली को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। पर जब माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होने लगा तब उसने मी को ही अपनी बाहों में जकड़ लिया। मगर इसी दौरान ली ने एक गलती कर दी। उसने मी का नाम पुकार दिया, जो सुनते ही अचानक उसकी बाहों में जकड़ी हुई लड़की युआन में बदल गई। दरअसल शुरू से ही वो लड़की युआन ही थी, पर ली को ऐसा वहम हो रहा था कि वो उसकी पत्नी युआन नहीं बल्कि मी थी। वहीं दूसरी ओर शहर के हालात अब और भी ज्यादा खराब हो चुके थे, क्योंकि जब एक बूढ़ा आदमी रात के अंधेरे में शहर की निगरानी रख रहा था तभी अचानक उसने अपने सामने लाचार खड़ी मी को देखा और उसके पास चला गया। पर तभी मी के अंदर के सांप ने उसे काट लिया और उसे पूरी तरह से चूस कर एक लाश बना दिया। वहीं ली जब अपने घर में सो रहा था तब उसकी पत्नी दुख के मारे रोने लगी, क्योंकि उसका पति ही उसे मी समझकर पहचानने से इनकार कर रहा था। और रोते हुए वो अपने कमरे से बाहर निकल गई। युआन सीधा मी के कमरे की ओर गई और उसका दरवाजा खटखटाने लगी, जो कि अपने आप ही खुल गया। तब उस कमरे के अंदर जाते ही युआन की नजर एक छोटी सी अलमारी पर पड़ी, जिसे खोलते ही उसकी मानो आंखें ही फट गई, क्योंकि उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि दो सड़ी हुई लाशें पड़ी थी, जिन्हें देखकर युआन का चेहरा पीला पड़ गया और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। इसी दौरान वहाँ पर खुद मी आ खड़ी हुई, पर उसे कुछ ना कहते हुए घबराई हुई युआन वहाँ से जल्दी से निकल गई। खैर, अब इसकी अगली सुबह तक युआन मी के कमरे में देखी गई उन लाशों के बारे में ही सोच रही थी और अचानक उसने अपने पति से कहा कि हमें मी को अपने घर में नहीं रहने देना चाहिए। तब थोड़ी देर बाद जब ली अपने घर से बाहर निकला तो उसके सामने वही मॉन्स्टर हंटर आ खड़ा हुआ और उससे रहने के लिए घर की मांग करने लगा, मगर ली उसकी बातों को अनसुना करते हुए वहाँ से निकल गया। अब इसके बाद जब वो वापस अपने घर की ओर लौटा तो उसने देखा कि कई सारे सैनिक उसके घर के दरवाजे को घेरे हुए खड़े थे। और तभी अचानक वहाँ पर युआन भी आ पहुंची। घर के अंदर जाकर ली ने देखा कि उन्होंने जिस कमरे में मी को रखा था वहाँ
बहुत सारे सैनिक आकर तलाशी ले रहे थे और जल्दी ही उन्हें वो लाश भी मिल गई जिसे पिछली रात युआन ने देखा था। पर तभी वहाँ पर मी भी आ पहुंची जिसे सैनिकों ने पकड़ लिया और सीधा अपने हजूर के पास ले गए। वहाँ जब मी से पूछताछ की गई कि उन इंसानों को किस चीज ने मारा है तो मी ने जवाब दिया कि एक हैवान ने ही उनकी जान ली थी और अगर उसे जल्दी ही ना मारा गया तो वो गांव पर कहर ला सकता है और उसका सबसे पहला शिकार गांव के खजूर ही होंगे। वहीं दूसरी ओर युआन अपने पति ली को ये चीख चीख कर बता रही थी कि मी के कमरे से 2 जले हुए इंसानों की लाशें मिली हैं और वो कोई अच्छी औरत नहीं है। पर उसके पति ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया और चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गया। लेकिन तभी युआन की आंखें एक सांप की तरह चमकने लगी, जिससे ये साफ हो गया कि अब उसके अंदर भी धीरे धीरे मी जैसी ही शक्तियाँ आने वाली थी। खैर अब कुछ देर बाद ली सीधा मी से मिलने गया जिसे काल कोठड़ी में कैद करके रखा गया था। पर इसी दौरान ली के घर में उसकी पत्नी युआन बुरी तरह से तड़प रही थी क्योंकि मी ने उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया था जिससे अब युआन के अंदर का शैतान बाहर आना चाहता था। तब शाम को जब ली अपने घर वापस लौटा तो उसने अपने घर के सामने बहुत से सैनिकों को खड़ा हुआ पाया जो किसी चीज से डरे हुए थे और जब उन्होंने ली को देखा तो उस पर भी काला जादू भगाने वाला कुछ पाउडर छिड़कने लगे। पर जल्दी ही उन्हें यह एहसास हो गया कि ली एक बिल्कुल ही साधारण आदमी था। इसी दौरान ली जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वहाँ पर उसकी बीवी युआन बुरी हालत में खड़ी थी जिसका शरीर अब धीरे धीरे एक सांप में बदल रहा था और उसके चेहरे पर बहुत से जलने के निशान भी थे। तब ये सब देखकर ली धीरे धीरे अपनी पत्नी के पास गया जो देखकर युआन की आंखें भर आई क्योंकि एक औरत को चाहे पूरी दुनिया गलत समझे पर उसका मर्द उस पर हमेशा भरोसा करता है। लेकिन यहाँ पर यह बात बिल्कुल उल्टी साबित हुई क्योंकि देखते ही देखते ली ने अपनी ही पत्नी के सीने में एक हेयर पिन घोंप दी और उससे पूछने लगा कि मेरी असली बीवी कहाँ है। पर तभी बाहर खड़े सैनिकों ने मिलकर युआन पर हमला कर दिया और उसे अपनी तलवारों की मदद से बहुत ज्यादा जख्मी करने लगे, जिससे गुस्से में आकर युआन ने एक पल के लिए सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और जल्दी से वहां से भाग निकली। वहीं दूसरी ओर ये खबर जब हजूर के पास पहुंची कि ली की पत्नी युआन ही असली नागिन थी तो हजूर सीधा मी की काल कोठड़ी में गया और उससे माफी मांगने लगा क्योंकि उसके हिसाब से बिना वजह मी को कैद करके रखा गया था। लेकिन हजूर ने तब मी से उस नागिन को पकड़ने की कुछ तरकीब मांगी जिस पर मी ने बताया कि वो नागिन इंसानों का दिल खाती है तो उसे किसी जानवर के दिल का लालच देकर फंसाया जा सकता है और अगर ये तरीका भी काम ना आए तो शराब की मदद से उसे काबू में लाया जा सकता है। इसी दौरान ली अपने घर में शराब पीते हुए अपनी पत्नी युआन को बहुत ही ज्यादा याद कर रहा था और इसी चक्कर में वो शराब के नशे में अपनी पत्नी को ढूंढते हुए भटकने लगा। तब घने जंगल में पहुंचते ही दूर से ही युआन ने भी उसे देख लिया था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पीछे मी खड़ी थी जिसने युआन को धमकी दी कि अगर तुम अपने पति को बुलाने की कोशिश करोगी तो मैं उसे एक ही झटके में मौत के घाट उतार दूंगी। तब युआन ने मी से ये सब करने की वजह पूछी और जवाब में मी ने उससे कहा कि मैं किसी को भी अपनी तरह बदल सकती हूँ लेकिन तुम्हें बदलने का मेरे पास एक अच्छा खासा कारण है। मैं तुम्हारे पति को अपने जाल में फंसाकर उसे अपने प्यार में डुबा सकती हूँ और अगर कोई मर्द मुझे सच्चे दिल से प्यार करेगा तो मेरी आत्मा और शरीर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और मेरी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तब मी ने युआन को एक बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात बताई कि तुम्हारे अंदर एक बच्चा पनप रहा है और जब तक तुम मेरी मदद करोगी तब तक वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद भूख से तड़पते हुए युआन जब कुछ खाना ढूंढ रही थी तब थोड़ी दूरी पर उसे जानवरों के कुछ दिल लटके हुए मिले और जैसे ही उन्हें देखकर युआन ने अपने कदम बढ़ाए वैसे ही कुछ सैनिकों ने मिलकर एक जाल की मदद से उसे पूरी तरह से जकड़ लिया और शराब से भरे हुए एक तालाब में फेंक दिया, जिसकी आवाज सुनकर उसका पति ली भी उस जगह पर आ पहुंचा और युआन की इतनी बुरी हालत देखकर उसने सबसे कहा, युआन मेरी पत्नी है और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे वो एक हैवान ही क्यों ना हो। पर तभी अचानक एक सिपाही ने जलती हुई मशाल सीधा शराब में फेंक दी जिससे वो पूरी जगह आग की चपेट में आ गई और अपनी बीवी को जलता हुआ देखकर ली बहुत ही ज्यादा रोने लगा क्योंकि उसकी बीवी युआन मर चुकी थी। अब इसके कुछ समय बाद जब युआन के झुलसे हुए शरीर को बाहर निकाला गया तो ली को उसके अंदर से एक मरे हुए बच्चे की लाश मिली जिससे उसे ये पता चल गया कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसके अंदर उसका ही बच्चा पनप रहा था। पर जब तक ये बात ली के पल्ले पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसके हाथ से उसके सभी करीबी जा चुके थे। मगर तभी अचानक उसके पास वही मॉन्स्टर हंटर आया जिसने युआन के शरीर को देखकर कहा कि ये तो एक शैतानी सांप के जहर की वजह से मरी है, लेकिन ये पैदाइशी कोई हैवान नहीं थी
बल्कि असली राक्षस तो अभी भी तुम्हारे घर के अंदर है। तब ये सुनकर ली को सारी बातें पता चल चुकी थी कि आखिरकार उसकी बीवी मरी कैसे। अब इसके थोड़ी देर बाद उसने घर आकर बड़े ही प्यार से मी को एक ड्रिंक पीने के लिए दी, जिसे पीते ही उसका शरीर बुरी तरह से जलने लगा और उसके चेहरे की स्किन झुलसकर उतरने लगी। तब ऐसा होते ही मी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी उन सिपाहियों ने किसी तरह उसे फिर से अपने जाल में जकड़ लिया और उसके ऊपर एक खास तरह की शराब छिड़कने लगे, जिससे मी के अंदर के सारे सांप बाहर निकलने लगे। पर जल्दी ही वो फिर से नॉर्मल हो गई और जिस चेन की मदद से उसे जकड़ा गया था उसी की मदद से उसने सभी पर हमला कर दिया, जिसके दौरान वो मॉन्स्टर हंटर भी वहां टपका और उसकी और मी के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन मी उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी और इसी वजह से मॉन्स्टर हंटर उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर मौका मिलते ही ली ने अपने जादुई हथियार का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही मी के शरीर के टुकड़े कर दिए। पर इससे भी वो मरी नहीं और कुछ ही पलों में उसने अपने पूरे शरीर को वापस से जोड़ लिया और मॉन्स्टर हंटर पर एक जोरदार वार करके उसे दूर फेंक दिया। तब ये सब देखकर ली को पता चल गया था कि अगर अब उसने मी को नहीं रोका तो वो सब पर हावी हो जाएगी। ये सोचकर उसने जल्दी से अपने जादुई धागों की मदद से अपना खून मी के अंदर डालना शुरू कर दिया, जिससे पल भर में ही उसका सर धड़ से अलग हो गया और मी का शरीर जलते हुए वहां से गायब हो गया। पर मी के मरने के बाद भी ली के अंदर का दुख खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। खैर, अब इसके कुछ समय बाद ली ने सुंदर धागों की एक दुकान खोली, पर एक दिन युआन के रूप में एक ऐसी लड़की वहां पर आई जिसने ली का दिल जीत लिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।